7-8 केसेस ऑलरेडी आ जी। चुके हैं। ये 7-8 केसेस कुछ सैंपल पॉपुलेशन में से लिए गए हैं। वी डू हुँ, नॉट नो द एक्चुअल लेवल हुँ, कि एक्चुअल ये, क्योंकि अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जितना उसको टेस्टिंग बढ़ाएगी नए वेरिएंट के लिए, हुँ। तभी तो पता लगेगा कि ये सिर्फ वेरिएंट ऑफ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात इंटरेस्ट है ये कि बहुत वेरिएंट इम्पोर्टेंट ऑफ। बात डॉक्टर अचिंत आपने कही है कि ये तो वो हैं जो जिनका टेस्ट हो गया, जो सामने आ गए। हो सकता है बहुत सारे केसेस हो जो हमें अभी ना पता हो। डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा, आप ही के पास आते हुए, अगर डेल्टा प्लस आता है, बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर अंचित ने, ये कहा है कि अभी तो सिर्फ ये देखे गए हैं केसेस, और भी हो सकते हैं। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, क्या सिम्टम्स, ये जो 6-7 केसेस भी सामने आए, सिम्टम्स सेम ही है जो हमने डेल्टा में देखे, सेकेंड वेव में देखे? सिम्टम्स अलग भी हो सकते हैं? तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो 6-7 सैंपल है, वो रूटीन जो कोविड पेशेंट्स जो उनको देखे गए थे, उसमें से देखा गया है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये बहुत ही छोटा नंबर है बताने के लिए कि इसके जी। सिम्पटम्स सेम है या अलग है। जब जीनोटाइपिंग हम ज़्यादा नंबर में करेंगे, तब हमें एक्चुअली हम कुछ और स्टडी कर पाएँगे। जब हम्म। जीनोटाइपिंग ज़्यादा होगा, तब हम एक्चुअली बता पाएँगे कि क्या ये वेरिएंट क्या परसेंटेज में पॉपुलेशन में फैल रहा है। जैसे अभी हम डेल्टा वेरिएंट की अभी बात कर रहे हैं, जब पूरा सेकंड वेव खत्म हो गया। वैसे हमको वापस थर्ड वेव खत्म होने के बाद नहीं पता करना है कि कौन-सा वेरिएंट है। जब जीनोटाइपिक बढ़ेगा तो हम शायद प्रिडिक्ट कर पाएँगे कि हमें नया वेरिएंट दिखना चालू हो रहा है, हम्म। जिसके कुछ-कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे साइंटिस्ट अगर हमको बताएँगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो नेचुरल इम्यूनिटी को इवेड कर रहा है, या डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो जिसमें वैक्सीन काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा ताकि हम लोगों को पहले से बता सकें कि ये वेरिएंट आ रहा है या इस डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये कौन से एरियाज़ में है। तब हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएँगे। आई थिंक ये लोगों को याद रखना ज़रूरी है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हम एक वेरिएंट की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी कोई वेरिएंट हो जो सर्कुलेशन में हो जिसका अभी तक हमें पता नहीं चला है। हम्म। तो ये वेरिएंट्स आते रहेंगे। इसमें से कौन-सा वेरिएंट ज़्यादा किसका संक्रमण ज़्यादा होगा, कौन-सा ज़्यादा घातक होगा, ये हमें कुछ समय बाद ही पता चलता है। पहले से बताना नामुमकिन होता है। हम्म। इसलिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द रैंप अप करना, जितना हो सके उतना फास्ट, जो हमारे एक्जिस्टिंग वैक्सीन्स हैं, वो जो हम बाहर से वैक्सीन्स ला सकते हैं, जैसे डॉक्टर ने हम्म। बताया, हमको बच्चों को वैक्सीनेट करना ज़रूरी है क्योंकि 18 से कम वाले जो बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं मिला है। तो हम जल्द से जल्द जितना पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएँ, हम वैक्सीन हेजिटेंसी का जो इश्यू, जो लोगों के मन में जो डर हम्म। है, हम्म। उसको हमको एड्रेस करना ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीनेशन है, पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगह पर लोगों को क्या ये वैक्सीन लेने में वैक्सीन अभी जो भी हिचक नए है। नए वेरिएंट आ रहे हैं, जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, क्या उन पर असरदार है? डॉक्टर तृप्ति आपके पास आएंगे, डॉक्टर रवि मलिक आपके पास मैं लौटूं, लेकिन उससे पहले संजय राय, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ 4 से 5 मिनट और हैं। डॉक्टर संजय, आप बताइए, ये जो जो वैक्सीन हमारे पास हैं अभी, क्या ये डेल्टा प्लस या दूसरे जो वेरिएंट्स हैं कोरोना के, उन पर असरदार है? हाँ, सॉरी मेरा म्यूटेड था। जी जी, बोलिए जो सर। डेल्टा था, डेल्टा पे जो भी एविडेंस कंट्री में हमारे जनरेट हुए, वो था कि दोनों ही वैक्सीन लग रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उस पे असरदार हैं। थोड़ा सा हो सकता है कहीं कहीं इफेक्ट कम हो, सो वैक्सीन इफिकेसी कम था। बस जो यूके ने अभी जारी किया है, एक शंका जाहिर की हुई है कि डेल्टा प्लस पे जो है, क्योंकि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ठीक ठाक उनके यहाँ भी रिपोर्टेड हुए हैं और इवन लोग एडमिट भी हुए हैं दोनों डोज के बाद, तो उन्होंने थोड़ी सी ये शंका जाहिर की कि हो सकता है जो है इम्यूनिटी स्केप हो जाए। वहां पे 2 ही वैक्सीन लगी है। वहां पे जो है 40 साल से नीचे के लोगों को सिर्फ फाइजर लगती है और उसके बाद 40 से ऊपर लोगों को फाइजर की और इसकी हमारी एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है यहाँ पे वो लगती है। तो अगर उन पे स्केप हो रहा है तो हमारे लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। बट उन्होंने ये कहा है कि अभी और एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। अभी कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी कि वो इम्यूनिटी को स्केप कर रहा है। अभी तक जो एविडेंसेस थे डेल्टा के साथ, मैं डेल्टा प्लस पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अभी बहुत एविडेंसेस नहीं है, अभी सिर्फ नंबर ऑफ केसेस हैं और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है। तो ये खतरे की घंटी हो सकती है, बट अभी कुछ इतना एविडेंस नहीं है कि उस पर हम ये कह सकें कि नहीं नहीं वो कंप्लीटली इम्यूनिटी को जो स्केप कर रहा है। तो इम्यूनिटी बाईपास करने की अभी उतनी संभावना नहीं, हो सकता है एफिकेसी कम हो, जितनी हाँ एफिकेसी सर, मैंने हमारी है इसीलिए उससे पूछा ये कम हो सवाल, जाए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस वेरिएंट पर इवन जो एंटीबॉडी कॉकटेल है, उस दवा का भी कोई असर नहीं हुआ। पहले पाया गया था, वहां भी एस्ट्राजेनेका की उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट उस पे जो है 11% ही उन्होंने पाया था कि इफेक्टिव है। तो ये हो सकता है अलग अलग वेरिएंट पे।
तो और वह वेरिएंट अगर सर्कुलेशन में आ जाता है जिसके अगेंस्ट कोई पार्टिकुलर वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहता है, तो ये कंसर्न हो सकता है। बट अभी थोड़े से और एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है, बट हमें सतर्क तो रहना ही पड़ेगा कि अगर ऐसा आ जाता है तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ सर, किया क्या जा सकता है? क्या थर्ड वेव को टाला जा सकता है? हेलो, थर्ड वेव को सर क्या टाला जा सकता है? डॉक्टर संजय राय, आवाज मिल रही है आपको सर? हाँ आवाज आ रही है। अब आवाज आपकी बिल्कुल चली गई थी बीच में। मैं ये पूछ रही हूँ कि भले ही अनुमान ये कि 6 से 8 हफ्ते हो सकता है, 2 महीने या उससे भी ज्यादा, लेकिन क्या मौजूदा समय में थर्ड वेव को टाला जा सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है? आपकी बिल्कुल आवाज नहीं, आप रिपीट कर दें। अभी आपकी आवाज आई है, बीच में आप सर मैं ये पूछ रही हूँ, हो क्या सकता मैं है? नहीं सुन पाया था। डेल्टा प्लस को आप बता रहे कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको सिर्फ मॉनिटर करना होगा। फिलहाल ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जाए। ठीक है डॉक्टर संजय, हम आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, क्योंकि मेघालय में अभी मैंने देखा कहीं कि तकरीबन 5000 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। क्या ये थर्ड वेव की शुरुआत हो गई है सर? देखिए, आपने सबसे पहला सवाल बड़ा अच्छा पूछा, क्या ये थर्ड वेव को टाला जा सकता है कि नहीं? जी डेफिनेटली इस थर्ड वेव को टाला जा सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति जिस तरह से चल रही है उससे हम थर्ड वेव नहीं टाल पाएंगे। अगर 125 दिन में हमने 27 करोड़ वैक्सीनेशन दिया, जब तक हम वैक्सीनेशन 1 करोड़ पर डे नहीं देंगे तो संभवतः हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं और थर्ड वेव के आने की संभावना और खतरा बना रहेगा। पूरी शक्ति और समर्थ लगाने के साथ में सरकार को चाहिए कि अब वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाए, जो कि सरकार ने लगभग प्रॉमिस भी किया कि 1 जुलाई से लगभग 1 करोड़ वैक्सीन देश में लग जाएंगी। अब इसको कंफ्यूजन को मैं डिफरेंट बॉक्सेस में डालते हुए बताऊंगा। सरकार को वैक्सीनेशन बढ़ानी चाहिए और जो वायलेट कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वो अपनी ही नहीं दूसरों की जानों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी चीज आते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, उनको विजिलेंस रखनी चाहिए। जल्द से जल्द ज्यादा टेस्टिंग करके देखना चाहिए डेल्टा प्लस है क्या, वैक्सीन इस पर कारगर है कि नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अभी पूरी शोध नहीं हुई है। इसके ऊपर शोध होनी चाहिए, क्योंकि अगर थर्ड ब्रेक की आउटब्रेक हो गई डेल्टा प्लस के और हमारे पास डाटा नहीं हुए तो हमें प्रॉब्लम होगी। और तीसरी तरफ पब्लिक है, पब्लिक को ये जान लेना चाहिए कि हमें अब जीरो टॉलरेंस मॉर्टेलिटी के लिए होनी चाहिए। अब हम बहुत सारे लोगों को लूज नहीं कर सकते हैं। वी हैव लॉस्ट मेनी पीपल इन दिस कंट्री। अब हम इनको ज्यादा लूज नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का जो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो उसको फॉलो नहीं कर रहा, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। आप दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप रैश ड्राइविंग से किसी को मारते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चलता है ना। इसी तरह से अगर आप बिना मास्क के ये बीमारी फैलाते हैं और लोगों की जान को खतरे में डालते हैं, सो इट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, दे शुड टेक इट। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जहां पर जो वैक्सीन उपलब्ध हो, आप वेट नहीं कीजिएगा हमारे कंट्री में फाइजर आएगी, मॉडर्ना आएगी तो हम लगाएंगे। जो वैक्सीन की अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको उपलब्ध हो, इमीडिएट आप उसको वैक्सीन को लगाइए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, वेल वेंटिलेटेड रूम्स में